प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट टर्म पर लास्ट शनिवार में जब हमने आपको वीडियो के माध्यम से समझा था तो उसमें हमने विविध एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको करवाए थे। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स 1/5 प्लस का tan इनवर्स 1/7 प्लस का tan इनवर्स 1/3 प्लस का tan इनवर्स 1/8 बराबर सिद्ध करना हमें पाई/4 के। इसके बाद में पाई/4 के सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ से LHS ले ली। tan इनवर्स 1/5 प्लस का tan इनवर्स 1/7 प्लस का tan इनवर्स 1/3 प्लस का tan इनवर्स 1/8। ये इसमें 4 पद दे रखे tan में। दो एक साथ ले लो, क्योंकि जब हम दो एक साथ लेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का इसमें फार्मूला लगा देंगे, एक बार इसमें लगा देंगे। तो सबसे पहले tan इनवर्स 1/5 प्लस का tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस का tan इनवर्स 1/8। दो एक साथ ले लिए, दो एक साथ। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या फार्मूला होता है? tan इनवर्स x की जगह 1/5 प्लस y 1/7 बटे 1 माइनस x 1/5 गुना y 1/7 प्लस का tan इनवर्स x की जगह यहाँ पे 1/3 प्लस का y की जगह 1/8 बटे 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 y की जगह। tan इनवर्स 5 7 का एलसीएम 35, 5 7 35 7 प्लस 7 पंजे 35। नीचे भी हमने एलसीएम ले लिया 35 इसके नीचे एक मान लिया 35 इकन 35 माइनस 35 से 35 कट के 1 प्लस का tan इनवर्स ऊपर 8 3 का एलसीएम 24, 3 8 24 प्लस का 8 3 24 3 इकन 3 नीचे इसके नीचे एक मान के 24 एलसीएम 24 इकन 24 माइनस 24 से 24 कट के 1, 24 से 24 कट गया 35 से 35। ये आ गया tan इनवर्स 5 7 12/34 प्लस का tan इनवर्स ये आ गया 8 3 11/24 में से गया 23। इसे काट दो 6 बार, इसे काट दो 17 बार, 2 से कट गया ये। अब ये फार्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का दोबारा से। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x y। अब इसमें आगे जो है इसे स्वयं कर लियो, जो भी इसमें एलसीएम लेकर होगा ऊपर 17 23 का ये अंदर जो आएगा वो tan पाई/4 की वैल्यू होगी। tan से tan इनवर्स कटेगा, पाई/4 होगा। तो चलो हम फिर भी से आगे करवाते हैं। tan इनवर्स 17 23 का एलसीएम ले दिया हमने, 17 से 17 कट गया, 23 की 6 में मल्टीप्लाई, 23 6 का 6 18 6 दूनी 12 1 13 138, 23 से 23 कट गया, 17 की 11 17 1 17 17 1 17 1 18। नीचे इसके नीचे एक मान के एलसीएम 17 23 ले दिया, 17 23 की 1 में गुणा करेंगे तो 17 गुणा 23 और माइनस इससे कट गया 11 6 का 66, इससे ये कट गया। अब इसके बाद में यहां से tan इनवर्स यहाँ ये आ गया 138 187 7 8 15 का 5 का हासिल को 1 8 3 11 1 12 2 का हासिल को 1 2 और 1 3 बटे 17 3 51 हासिल को 5 17 दूनी 34 और 5 39 माइनस 66। tan इनवर्स 325 बटे 11 में से 6 गए 5, 8 में से 6 गया 2, 3 का 3, 325 से 325 कट गया। tan इनवर्स एक जो है tan में किसकी वैल्यू होती है? पाई/4 की। tan से tan इनवर्स कट गया, ये पाई/4 आ गया। ये हमें प्रूव करना था। जो हमारी RHS थी वो पाई/4 थी, पाई/4 हमें प्रूव करना था, ये पाई/4 आ गया। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर बताएंगे आपको 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है बच्चों tan इनवर्स √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। ये 9 क्वेश्चन दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है। और एक चीज का और ध्यान,
पीडीएफ हम पहले डाल चुके हैं आपके उसमें, लास्ट टर्म पे हमने आपको डाल दी थी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट, चैप्टर पूरा कंप्लीट डाल दिया था। जैसे ये कंप्लीट होगा चैप्टर, उसके बाद में नेक्स्ट पीडीएफ डाल देंगे अगले चैप्टर की। तब तक हम जो है जो भी क्वेश्चन बचे हैं उन्हें समझाएंगे। 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये अब यहां से एलएचएस लेके हम ये प्रूव करेंगे आरएचएस। तो यहां से एलएचएस ले लिया हमने 2 tan इनवर्स रूट एक्स। अब 2 tan इनवर्स एक्स का क्या फार्मूला होता है कोस के पदों में? 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या है हमारे पास? रूट एक्स, इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर। कोस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का एक्स 1 प्लस रूट एक्स का एक्स। ये आरएचएस प्रूव करनी थी। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आ गया अब टू प्रूव, सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 10 में कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल एक्स बाई 2 के प्रूव करना। यहाँ से हमने एलएचएस ले ली कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। चूंकि हमें पता कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये बराबर होता है 1 के, तो इस 1 की जगह हम रख लेंगे ये। और एक फार्मूला होता है साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, ये साइन ए का फार्मूला होता है। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये 4 पार्ट दे रखे, चरों की इन दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल दो। एक साथ लेके चलेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा पेपर पे आने का, नहीं इसलिए अलग अलग पार्ट की वैल्यू निकाल के वो यहाँ पुट अप कर देंगे। अब चूंकि रूट 1 प्लस साइन एक्स बराबर, इसे लिखने के लिए 1 की जगह तो लिखेंगे हम ये कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस इस साइन एक्स की जगह रखेंगे ये 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। अब ये फार्मूला बन गया पहले पद का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। a की जगह कोस एक्स बाई 2 प्लस b की जगह साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया, ये आ गया कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ये आ गया हमारे पास रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू। अब ये बताओ यहाँ पे प्लस था तो इसमें प्लस आया, इसी प्रकार यानी कि सेम बिल्कुल इसी तरह से यदि हम माइनस ले लो 1 माइनस साइन एक्स रूट होगा, यहाँ प्लस प्लस यहाँ माइनस तो यहाँ पे माइनस, यानी कि ये आ गया कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब वैल्यू रख दो इनकी जगह, ये वैल्यू रखेंगे। एलएचएस हमने ले ली थी कोट इनवर्स 1 की जगह तो 1 प्लस साइन एक्स के रूट की जगह तो रखेंगे हम कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस प्लस इसकी माइनस वाले की जगह रखेंगे माइनस का कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। इसी प्रकार नीचे रख दो कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस, यहाँ पे माइनस है माइनस रखेंगे। जब माइनस रख के ये वैल्यू रखेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस हो गया कोस एक्स बाई 2, ये माइनस है ये प्लस का हो गया साइन एक्स बाई 2। साइन एक्स बाई 2 से ये कट गया, कोस एक्स बाई 2 से ये कट गया। अब ये है कोट इनवर्स 1 और 1 2 कोट कोस एक्स बाई 2 अपॉन 1 साइन एक्स बाई 2 1 साइन एक्स बाई 2 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया। कोट इनवर्स कोस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 ये हो गया कोट एक्स बाई 2, कोट से कोट इनवर्स कट के क्या आ गया एक्स बाई 2। क्या प्रूव करना था? एक्स बाई 2 के हमें प्रूव करना था। यही हमारी आरएचएस आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में 11th क्वेश्चन में दिया सिद्ध करने के लिए टू प्रूव tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स
अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस का रूट 1 माइनस एक्स। ये प्रूव करना पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 कोस इनवर्स एक्स के इक्वल प्रूव करना। अब हमें क्या करना, बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन नंबर 10 करा बिल्कुल उसी तरह से वही उसी के अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन करना है। एलएचएस ले लेंगे, टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। ये ले लिया। अब हम इसमें x बराबर कोस 2 थीटा रखेंगे। कोस 2 थीटा रखने पर कोस 2 थीटा रख देंगे। यदि हम यहाँ से 2 थीटा निकाल ले तो ये हो गया कोस इनवर्स x, और यदि थीटा निकाल ले तो ये 2 जो है इधर अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन 2 कोस इनवर्स x। अब सबसे पहले जैसे उसमें 4 पद थे ऐसे ही यहाँ पे है 4 पद, इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल के तब एलएचएस में रख देंगे, क्योंकि बड़ा हो जाएगा अगर जो एक साथ लेके चलेंगे। अब यहाँ पे ले लो रूट 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की जगह हमें क्या रखना, कोस 2 थीटा। कोस प्लस का तो कोस का फार्मूला कोस के पदों में लगाएंगे। 1 प्लस कोस 2 थीटा का फार्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 कट गया, 2 का तो रूट नहीं आने का, रूट 2 और कोस स्क्वायर थीटा का आ गया कोस थीटा। इसी तरह से रूट 1 माइनस एक्स, 1 तो ऐसे ही कोस एक्स की जगह हम रखेंगे कोस 2 थीटा। यहाँ कोस 2 थीटा फार्मूला लगाओगे साइन के पदों में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कट गया, 2 का रूट आ गया रूट 2 और साइन स्क्वायर का आ गया साइन थीटा। अब ये जो हमने एलएचएस ले रखी इसमें ये वैल्यू रख देंगे। इसमें टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स की जगह तो रखेंगे हम रूट 2 कोस थीटा, रूट 2 कोस थीटा माइनस इसकी जगह रखेंगे रूट 2 साइन थीटा, ये रख दिया, अपॉन नीचे भी ऐसे रूट 2 कोस थीटा और प्लस रूट 2 साइन थीटा, ये हमने वैल्यू रख दी। अब इसके बाद में यहां से जो है रूट 2 ऊपर कॉमन लेंगे, नीचे कॉमन लेंगे, तो रूट 2 से रूट 2 हमारा कट जाएगा, तो ऊपर आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसे जो है हम इसमें अंश व हर में कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, अंश व हर में कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे। टेन इनवर्स कोस थीटा को भी डिवाइड कर दिया कोस थीटा से, माइनस साइन थीटा को भी डिवाइड कर दिया कोस थीटा से, अपॉन कोस थीटा को यहाँ पे नीचे भी कोस थीटा से डिवाइड कर दिया, प्लस साइन थीटा को भी कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। अब ये तो कट गया इससे 1 बार, ये भी कट गया 1 बार। टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, ये फार्मूला। अब इसमें जो है एक बार पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आया, 1 को लिखेंगे टेन पाई बाई 4, क्योंकि टेन 45 की वैल्यू एक होती है, माइनस का टेन थीटा अपॉन 1 प्लस इसकी साथ में एक ले लेंगे, एक को लिख देंगे टेन पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। अब टेन इनवर्स टेन ए माइनस बी का फार्मूला है, टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए माइनस बी का फार्मूला है, ए की जगह पाई बाई 4 माइनस बी की जगह थीटा, टेन से टेन इनवर्स कट गया, पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब पाई बाई 4 माइनस थीटा हमने क्या लिया था ऊपर, थीटा लिया था 1 अपॉन 2 कोस इनवर्स एक्स, 1 अपॉन 2 कोस इनवर्स एक्स, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12, 9 पाई बटे 8 माइनस का 9 बटे 4 साइन इनवर्स 1 बटा 3 बराबर 9 बटे 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बटे 3। 9 पाई बटे 8 माइनस का 9 बटा 4 साइन इनवर्स 1 बटा 3। यहाँ से हमने 9 बटे 4 कॉमन ले लिया, पाई बटे 2 बच गया, माइनस का साइन इनवर्स 1 बटा 3। चूंकि हमें पता साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 भी होता है। अब x की जगह हमें क्या लेना, जो यहाँ पे दिया 1/3, तो 1/3 ले लिया हमने x की जगह, तो साइन इनवर्स 1/3 प्लस कोस इनवर्स 1/3 इक्वल पाई बाई 2। अब इसकी जगह हम ये रखेंगे, यहाँ पे 9 बटे 4 पाई बाई 2 की जगह रख दो साइन इनवर्स 1 बटा 3 प्लस कोस इनवर्स
1/3 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ये साइन इनवर्स 1/3, यहाँ पे ये जो पहला है ऐसे कैसे रख दिया। अब इससे ये कट गया, ये आ गया 9/4 कोस इनवर्स 1/3। अब लेट कोस इनवर्स 1/3 बराबर हमने ले लिया थीटा के, कोस को उधर लेके कोस थीटा इक्वल 1/3। यदि हम यहाँ से साइन थीटा निकाल ले तो साइन थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट। अब 1 माइनस कोस थीटा की जगह रख दिया 1/3, इसका स्क्वायर करेंगे 1/9, 9 में से गया तो 8/9। अब साइन थीटा बराबर आ गया 8/9, 8 को लिख सकते हैं हम 2√2, 4 दूनी 8, 4 का रूट 2, 2 रूट 2 और बटे 9 का वर्गमूल 3। यदि हम यहाँ से थीटा करें तो साइन इनवर्स 2√2/3 हो गया। अब ये बताओ हमने ऊपर थीटा की जगह क्या लिया था, कोस इनवर्स 1/3, तो इस थीटा की जगह कोस इनवर्स 1/3 बराबर किसके आ गया, साइन इनवर्स 2√2/3। अब ये बताओ यहाँ से क्वेश्चन ये आ गया था हमारे पास 9/4 कोस इनवर्स 1/3। अब इस कोस इनवर्स 1/3 की जगह हम क्या रखेंगे, साइन इनवर्स 2√2/3 रख देंगे। 9/4 अब इसकी जगह रख दो साइन इनवर्स 2√2/3। यही हमें सिद्ध करना था, ये RHS आ गया। बस एक बात है, कंप्यूटर वाले क्वेश्चन नंबर 13 है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल tan इनवर्स 2 cos x। इस समीकरण को हल करके x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाऊंगे पहले, tan इनवर्स 2x, x की जगह दिया cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर x इक्वल tan इनवर्स 2 cos x। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया, ऊपर 2 cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है साइन स्क्वायर x, 2 cos x को लिखेंगे हम 1 अपॉन साइन x। अब यहाँ से साइन x से साइन x की एक पावर कटेगी। अब इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 काट दो तो ये आ गया cos x इक्वल साइन x। अब इसकी साथ एक मल्टीप्लाई में लेके cos x को साइन x के अपोन में लिया, साइन x अपॉन cos x इक्वल आ गया 1 के। साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan x इक्वल 1, 1 tan में किसकी वैल्यू होती है 45 की, tan π/4, tan से tan कट गया, x इक्वल π/4 आ गया। ये हमें समीकरण हल करके x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू आ गई π/4।